हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम एक चीज़ पे, जैसा कि कल मैंने लाइव में दीवा जी की लाइव में भी इस बारे में बात करी, तो पैनल मेरे पास भी है और चैनल भी है मेरे पास, है ना। तो मैं यहाँ पे भी बोल सकती हूँ, लेकिन जो लोग सपना के साथ खड़े हैं, मुझे उनके पैनल्स पे जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद बूस्टअप होती हूँ। हर इंसान बूस्टअप होता है अपनी चीज़ों में कि नई नई चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे एकदम हवा की तरह फैलती हैं। अब जैसा कि ग्वालियर वाला कांड बताया जा रहा है, तो मैं उन अकेली औरतों को पूछना चाहूँगी, क्या जो सपना के साथ ग्वालियर में हुआ आप लोगों के साथ नहीं हुआ? अकेली औरत को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, हर कोई चाहता है कि वो हमारे वश में रहे, हमारे लिए काम करे। यही सब हुआ ग्वालियर में सपना के साथ। और रही बात उसके भाइयों के लिए, बोला जा रहा है कि दारू पी के उन्होंने लड़कियों को छेड़ा। मैं आपको पर्सनली बताऊं, वो दोनों बच्चे गांव के बच्चे हैं और दोनों ही छोटे हैं, जिनमें से एक तो शादीशुदा है, उसकी बीवी भी है, बच्चे भी है, और स्पेशली वही रहा था, स्पेशली रॉकी ही रहा था वहाँ पे, है ना। तो जैसे वो सपना के भाई हैं, मेरे भी भाई हैं, और कोई भी बहन ये नहीं चाहेगी कि उसके भाइयों पे आँच आए। और बहन को, मतलब एक लड़की को नीचा दिखाने के लिए, या एक लड़की से ससुराल वाले अपनी बातें मनवाने के लिए उसके भाइयों को, उसके पिता को फंसाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लड़की तो क्या है, क्या लेके आई है और क्या लेके जाएगी। नारी बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो उसे झुकाने के लिए ये पैंतरे अपनाए जाते हैं, उसकी बदनामी की जाती है, उसके भाइयों की बदनामी की जाती है, और उसके पूरे खानदान की बदनामी की जाती है। तो मैं सपना के सास ससुर से यहाँ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जिस दिन आप सपना को ब्याहने गए थे, मतलब बारात में गए थे, तब भी तो आपको पता था ना फैमिली किस टाइप की है। तो और आप लोगों को मेरी फैमिली का भी पता था कि मेरी फैमिली किस टाइप की। तो आज आपके लिए हमारी फैमिली बुरी हो गई, हमारी फैमिली बदनाम हो गई, हमारे घर, हमारे भाई सब गुंडे मवाली हैं। तो आप क्या हैं? आप बताएं ना अपने बारे में, जो इतना गलत चीज़ें फैलवा रहे हो, इतना गलत चीज़ें कर रहे हो। यार लानत है आप लोगों पे, सीरियसली। आपकी अपनी पर्सनल फाइट है उससे, तो पर्सनल फाइट घर में भी लड़ी जा सकती है, कोर्ट में भी लड़ी जा सकती है, पुलिस में भी लड़ी जा सकती है। उसका यहाँ इतना बड़ा सोशल बैकग्राउंड है, यहाँ पे आके ये सारा रायता क्यों फैला रहे? और आप ही कह रहे थे ना, रायता फैला दिया, रायता फैला दिया। रायता मामा जी उसने नहीं, आपने फैलाया। उसने सिर्फ एक आवाज़ उठाई थी। जो चीज़ें आपने घर की चार दीवारी में, आपने और आपकी पत्नी ने उसको जो संदेश दिया था, जिस चीज़ को मनवाने के लिए बोल रहे थे, वो चीज़ उसने नहीं मानी है, इसलिए आपके लिए वो बुरी बन गई। और वो कहाँ तक अपना यूज़ करवाती रहे, ये बताएं। अब वो दो बेटियों की माँ है, और हर औरत ये चाहती है कि जब तक मेरा नाम नहीं होगा, तब तक मेरी बेटियों का भी नाम नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी बेटियों के लिए एक मॉरल खड़ा करना है। इसलिए हम लोग इज्जत के साथ रहना चाहते, शांति के साथ रहना चाहते, वो आप हमें रहने दीजिए। और जो आपकी बहन आपको तर्क वितर्क सिखा रही है ना, उनकी हालत मैं अपने मुंह से बता रही हूँ आपको, उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो न तो घर के हैं न घाट के हैं। तो अपनी कंडीशन वैसी मत बनवाइए। उन्होंने खुद ने केस डाला और वो उस केस में हारे, क्योंकि वो झूठ थे। मुंह से बोली हुई बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, है ना। जो चीज़ उन्होंने कोर्ट के समक्ष रखी, उस चीज़ को वो प्रूफ नहीं कर पाए। और आप लोग भी जो सोशल मीडिया पे रख रहे हैं ना, अगर सपना मेरे जैसी होती ना, तो कोर्ट में केस लड़ती, और आप तब भी जज के समक्ष अपनी चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाते। तो यही चीज़ें हैं। कोई आपको सीधा साधा इंसान मिला है, तो आप उसकी इज्जत कीजिए,
मैं बस यही चाहती हूँ और हर वीडियो में सिर्फ आप तक एक ही संदेश पहुँचा रही हूँ कि इस लड़ाई को ख़त्म करो, आप अपनी जगह जियो, उसे उसकी जगह जीने दो। ये नहीं कि आप सोशल मीडिया जहाँ वो काम कर रही है, जहाँ से वो खुद चीख चीख के बोलती है कि मेरा पूरा घर चलता है, मेरे घर की सारी चीज़ें यहीं से संभव हो पा रही है, उस जगह को आप लोग खराब कर रहे हैं। अगर सपना भूखी रहती है तो आपकी 2 नातिन भी भूखी रहेंगी। इस बात को भी याद रखिए मामा जी आप, है ना। तो यही सारे संदेश मैं आपको दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप एक ऐसा स्टेप उठाएं कि जो आपका भतीजा है, जो आपका पड़ोसी है, वो उसकी इज्जत करें, क्योंकि उनके लिए वो उनकी भाभी है, आज भी भाभी रहेगी। जब तक आप और हम जिएंगे तब तक वो आपकी बहू ही रहेगी। इस चीज़ को न आप मिटा सकते हैं न कोई और मिटा सकता है, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना तकदीर में, वो ऊपर वाला जब से लड़की जन्म लेती है ना तब से ही लिख दिए जाते हैं कि कौन उसका साथी होगा, कौन उसके सास ससुर होंगे, कौन उसका परिवार होगा। ये चीज़ वो ऊपर से लिखवा के लाई है, इसको न तो आप चेंज कर सकते न मैं चेंज कर सकती। तो मैं यही कहूँगी, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे हमारे बच्चे आपको याद रखें, हमारे बच्चे कहें कि हाँ हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को संभाला। आप ज़िंदगी बच्चों की संभालने के बजाय उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के पास हमारी बेटियां रह लगी है, बच्चा हमेशा अपनी माँ के पास रहता। इस बात को हमेशा आप सोचिए और जानिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, पहले तो आप सपना से बहुत प्यार करते थे। यार सोशल मीडिया पे बड़ा भ्रम चल रहा है गाइस कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुई, मेरे खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर करवाना, और स्पेशली किसी रेपुटेटेड इंसान के लिए जो कि वही उनके घर का सदस्य है, और घर के सदस्य ही डोमेस्टिक चीज़ें उसके साथ कर रहे हैं और उसकी ही एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। तो पुलिस भी थोड़ा दिमाग रखती है, ठीक है। तो पुलिस को भी अपना काम बखूबी करना आता है। तो यहाँ मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप भ्रम मत फैलाया कीजिए, भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं है। और गाइस बस आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और आप लोग मुझसे आगे क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं। क्योंकि मैं सपना के साथ खड़ी हूँ ना, बहुत लोगों को बुरा लग रहा है, बहुत लोगों को मिर्चियाँ लग रही हैं। तो बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों की वजह से ही हूँ, मेरी ऑडियंस है वो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊँ। हाँ, फैमिली व्लॉगिंग मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, 2-3 दिन से मैं काफ़ी कंट्रोवर्सी में थी, अलग अलग पैनल्स पे जाके बातें कर रही थी, इवन काफ़ी हॉट टॉकिंग भी हो गया था। तो इसकी वजह से क्या है, मेरी बेटी पे इसका गलत असर पड़ रहा था, इसलिए कल मैंने उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया। और सबसे किसी से मेरा रिलेशन ख़राब नहीं है, सब मेरे दोस्त हैं, यहाँ पे सब अच्छे हैं, क्योंकि जिसको जो सही लग रहा है वो उसके साथ खड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। मेरे साथ इस खानदान ने बहुत गलत किया है, मेरे जीते जागते पति को ये लोग छिना के लेके गए, तो मैं इस चीज़ को नहीं भूल सकती गाइस। इसलिए मैं सपना के साथ में हूँ और मैं भगवान से रोज़ प्रेयर करती हूँ कि ऐसी कुछ सच्चाई आए कि सबको समझ में आए, सब लोग उसके साथ हों। क्योंकि मैं आप लोगों को सबको जानती हूँ, जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं, अगर सच्चाई उनके सामने आएगी ना तो वो सपना के फेवर में भी बोलेंगे। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, जब मेरी पहली कंट्रोवर्सी थी। हाँ, और कुछ लोगों को ये है, कईयों ने वीडियो भी बनाई, मैंने देखी इतनी बदतमीज़ी से बात करती हैं, तो मुंह तोड़ना बहुत अच्छे से आता है मुझे तुम लोगों का, लेकिन मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। कुछ लेडीज़ हैं और जो चैनल है बहुत सारी लेडीज़ का,
मैं उनके लिए नहीं कह रही, पर्टिकुलर एक लेडी है जिसे आप लोग भी नहीं जानती हो, आप लोग की मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। उस लेडी के लिए यही कहूँगी, शायद तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक नहीं किया। मुझे न व्यूज़ की ज़रूरत है न डॉलर्स की इतनी ज़रूरत है। अब सोशल मीडिया पे हम लोग आए हैं, बातें करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो भी बनाते हैं, समय भी देते हैं। अगर उससे कोई मनी आ रहा है तो किसी को बुरा नहीं लगा। और आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानती, मैं बहुत लोगों की हेल्प करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी जब तक आप लोगों का साथ रहेगा। तो थोड़ी सी इंसानियत है ना, उसको जगा के रखो। शब्द ऐसे बोलो जिन्हें वापस ले सको, ऐसे शब्द मत बोलो कि लकीर की तरह छप जाए वो। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। जिसने भी ये चीज़ बोली है कि आपको जब आपने कंट्रोवर्सी में पाँव डाला था, आपको व्यूज़ चाहिए थे उस टाइम, क्योंकि सपना तो काम नहीं कर रही थी, आपको सारे व्यूज़ आ रहे थे। तो मेरा उस टाइम मैंने चैनल भी मोनेटाइज नहीं किया। चैनल मैंने अब से 9 महीने पहले मोनेटाइज किया, जब मैं फैमिली व्लॉगिंग करने लगी। उन चीज़ों का मेरे को ये भी नहीं पता था चैनल मोनेटाइज होता कैसे, और पता भी होता तो भी नहीं करती, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ बहुत बड़ी बात बोल रही थी और वो भी मुझे पता था उसके हाथ पाँव कुछ नहीं। तो आप बार बार मुझे नीचा मत दिखाया करो। और आज मैं अगर सपना के अगेंस्ट हो जाती हूँ ना, तो आप लोग ये कहने में भी देर नहीं लगाओगे कि देखो कैसी है, पहले तो सपना सपना कर रही थी, अब सपना को बदनाम कर रही है। तो ये काम नहीं, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप है। सपना अगर गलत है तो भी मैं उसके साथ में हूँ, सही है तो भी मैं उसके साथ। दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन। तो आप लोग मुझे बार बार टारगेट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं फिर टारगेट करती हूँ ना, तो मेरा एक अलग वे चला जाता है, वहाँ से बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठ जाती है। इसलिए प्लीज़ मुझे चैन से जीने दीजिए, आप भी चैन से जिए। सपना पे वीडियो बनाएं ताकि आपके व्यूज़ अच्छे आए, क्योंकि आपके पास सपना के अलावा कोई मुद्दा नहीं है मैडम जी, माम्स जी, है ना, पीछे जिसके माम लग रहा है ना। तो आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है, और आपका भी नाम है जो सपना ने फोटोज़ दिखाए थे, ठीक है। और आपका तो चलो मैं वो 2 लोगों का, नाजू और उनकी फ्रेंड है, उनका तो मान लूँगी कि उनका कांटेक्ट है हमारे मामा श्री से, लेकिन आपका तो कोई कांटेक्ट भी नहीं है। आपको कैसे मान लूँ, बिल्कुल फेक हो आप तो माम्स जी। तो इसलिए थोड़ी लिमिट में ही बोला करें, आउट ऑफ लिमिट मत होइए कि मैं कुछ फिर आपके लिए बोलूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा ये ड्रेस कैसी लग रही है। ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट करी है। मेरे पापा कल शाम को आए थे घर पे, वो मुझे दे के गए, 3 सूट दे के गए हैं एक साथ। चलिए बाय गाइस।